नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती है, मतलब कि उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है जिसकी वजह से हम किसी भी टेक्स्ट को हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं, उस क्वालिटी की वजह से। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हाइपरटेक्स्ट, हाइपरमीडिया और हाइपरलिंक वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस वीडियो का प्रीरिक्विजिट यही है कि आपको हाइपरटेक्स्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। हाइपरटेक्स्ट के कुछ बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें मेनली 4 चीजें आती हैं, जैसे लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, लॉट्स ऑफ लिंक्स, रेंज ऑफ डिटेल्स और करेक्ट लिंक्स। अब एक एक करके इनको समझते हैं कि इसका मतलब मेंशन करने का मतलब क्या है मेरा। लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, देखिए हाइपर टेक्स्ट की मदद से हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट को लिंक करवा सकते हैं ताकि यूजर एक्सेस कर सके, ठीक है। और सिंपली बोले तो हम इतने सारे डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं हाइपर टेक्स्ट की वजह से। मान लीजिए आपके पास एक वेब पेज है और आप उस वेब पेज पर एक टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं। तो कंप्यूटर एक छोटा टॉपिक नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर आज एक बहुत ही बड़ा डोमेन है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग, ये सब इसके सब डोमेन है। और इनके अंदर कई सारे मतलब लाखों टर्म्स है जो कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर से जुड़ी हर टॉपिक आप एक पेज या पोस्ट में नहीं लिख सकते, तो आप वहां पर हाइपर टेक्स्ट की मदद ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टर्म्स को एक पेज के अंदर लिंक करवा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई टर्म आता है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर क्या होता है किसी को पता नहीं है, तो वो हार्डवेयर वाले टर्म पे क्लिक करके हार्डवेयर के पेज पे जा सकता है, जहां उसको हार्डवेयर का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हार्डवेयर क्या होता है, क्यों इसको हार्डवेयर बोलते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, ऐसा करके। उदाहरण के लिए हम चलेंगे सबसे पहले गूगल पे। गूगल पर आने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है सिंपली कंप्यूटर, ओके। जैसे ही आप कंप्यूटर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। पर हम यहाँ पे विकिपीडिया वाले पेज पे जाएंगे। विकिपीडिया का एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे सटीक वेबसाइट है आपको कोई भी चीज समझाने के लिए, मुझे हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ ब्लू लिंक दिख रहे हैं, यानी कि ब्लू टेक्स्ट दिख रहे हैं, जिस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो किसी ना किसी पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। और वो जो पेज होगा वो इससे रिलेटेड ही होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं जहाँ पे सीक्वेंस है, तो अगर मैं सीक्वेंस पे क्लिक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि सीक्वेंस होता क्या है एक्चुअली में, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। और आप जैसे कि विकिपीडिया ने एक फीचर दिया है कि आप यहाँ पे जस्ट माउस को पॉइंट करके भी उसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इस पे क्लिक करके उस पेज पे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सीक्वेंस पे और मैं आ जाऊंगा इसके पेज पे, जहाँ पे मुझे सीक्वेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि उसका एग्जाम्पल, इंडेक्सिंग, डिफाइनिंग एंड सीक्वेंस बाय रिकर्सन। तो ये सारे उसके इंडेक्सेस है, कंटेंट्स है। उसके बाद उसमें बहुत सारे यहाँ पे भी हमें हाइपर टेक्स्ट देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा हाइपर टेक्स्ट होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा अपने को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंप्यूटर का पैराग्राफ ले लें अगर हम यहाँ से यहाँ तक, तो इसके अंदर हम काउंट करते हैं कि कितने सारे हम डॉक्यूमेंट या कितने सारे टर्म्स के बारे में हम डिटेल में जान पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में आप डिटेल में जान पाएंगे, फिर एरिथमेटिक है, फिर लॉजिकल है, फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। उसको पढ़ते आइए तो नीचे हार्डवेयर के बारे में मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मिलेगा, सॉफ्टवेयर के बारे में जानने को मिलेगा, पेरिफेरल के बारे में जानने को मिलेगा, और फिर नीचे आइएगा तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानने को मिलेगा, कंप्यूटर क्लस्टर के बारे में जानने को मिलेगा। तो इतने से इतने में आप इतने सारे डॉक्यूमेंट को एक एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें पॉसिबल है हाइपर टेक्स्ट की वजह से। अब मान लीजिए कि एक वेब पेज है जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में तो मेंशन नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर वो सब भी मेंशन करके समझाएंगे तो ये पेज बहुत बड़ा हो जाएगा और कोई भी यूजर इसको पढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो बोर फील करेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर कंप्यूटर नेटवर्क आपको पता नहीं है क्या होता है, तो आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ से कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जान पाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपको नेटवर्क नोड्स के बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप नेटवर्क नोड के बारे में जान पाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि हाइपर टेक्स्ट की वजह से हम कितने सारे डिटेल में इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। ये चीजें आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेंगी। अगर मान लीजिए कि इन चीजों को, अगर आपको एक बुक है तो बुक का लिमिट है, आपको नेटवर्किंग के लिए अलग बुक लेना पड़ेगा, हार्डवेयर की चीज़ों को समझने के लिए अलग बुक लेना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए अलग बुक लेना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट पे ऐसा नहीं है। अगर आपका एक वेबसाइट है तो बस आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होने चाहिए किसी ना किसी पेज पे लिखे हुए, और आप उन सारे इन्फॉर्मेशन को लिंक करवा सकते हैं हाइपर टेक्स्ट के थ्रू। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाइपर टेक्स्ट की मदद से आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेसिबल बना सकते हैं यूजर्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं लॉट्स ऑफ लिंक्स के बारे में। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब आप किसी हाइपर टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं
तो आप उस टेक्स्ट के रिलेटेड पेज पे पहुंच जाते हैं और उस पेज का जो एड्रेस है वो लिंक कहलाता है और वही लिंक जब हाइपर टेक्स्ट के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो हाइपर लिंक बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे जितने भी हाइपर टेक्स्ट हो किसी ना किसी लिंक की मदद से ही उस पेज पर रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। और सीधा शब्दों में बोलूं तो जब आप किसी हाइपर टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, तो उस पेज का एक एड्रेस होगा जिसे हम लिंक बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा हाइपर टेक्स्ट होगा उतना ही हाइपर लिंक होगा, क्योंकि बिना लिंक के वो टेक्स्ट पर आप क्लिक नहीं कर पाओगे और वो हाइपर टेक्स्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप उस पर क्लिक करो और आप उससे रिलेटेड पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओ, ठीक है, जहां पे उस टेक्स्ट के रिलेटेड या फिर टर्म के रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं और हम फिर से उसी पेज पे जाते हैं, यानी कि विकिपीडिया के कंप्यूटर वाले पेज पे जहां पे हम लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का एग्जांपल देख रहे थे, और फिर से हम उन्हीं चीजों को थोड़ा सा डीप में देखते हैं कि आखिर लॉट्स ऑफ लिंक्स कहने का मेरा मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं जो हाइपर टेक्स्ट हैं, जिन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट होंगे, और कहीं ना कहीं नहीं, मतलब उस चीज से रिलेटेड ही पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे इंटरनेट है, तो अगर मैं इंटरनेट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ इंटरनेट के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा, कोई और चीज के बारे में नहीं पढ़ने को मिलेगा। और इसका भी एक लिंक है जो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे enwikipedia.org/wiki/internet, ये इसका लिंक है और यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जितना यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कुछ हाइपर टेक्स्ट है जो ब्लू में आपको दिख रहे हैं, जैसे फाइल शेयरिंग है, टेलीफोनी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, वर्ल्ड वाइड वेब है, एप्लीकेशंस है, और मैं सिर्फ एक सेंटेंस की ही बात करूं तो मुझे यहाँ से यहाँ तक कुछ चीजें मिल रही हैं, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, ठीक है, और इंटरनेट। तो एक सेंटेंस में हमें एक हाइपर टेक्स्ट देखने को मिला। इसका मतलब कि एक लिंक तो होगा ना, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये है इसका लिंक, ठीक है। तो जितना ज्यादा हाइपर टेक्स्ट होगा, जितना ज्यादा हाइपर टेक्स्ट होगा इस पेज के अंदर, उतने ही ज्यादा लिंक्स होंगे, क्योंकि हर टर्म का अलग लिंक होगा। अगर नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क करूंगा तो इसका एक अलग लिंक होगा, ठीक है। सप्लाई चेन पे क्लिक करूंगा तो सप्लाई चेन का अलग लिंक है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा हाइपर टेक्स्ट होगा उतना ही लिंक होगा, बराबर एकदम प्रोपोर्शन में होगा, कि लिंक जितना होगा, लिंक की मात्रा जितना होगी उतना ही हाइपर टेक्स्ट होगा, या फिर हाइपर टेक्स्ट जितना होगा उतना ही हाइपर लिंक होगा। आप एक सिंपल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि उनका जो, मान लीजिए कि कोई टर्म है कंप्यूटर, और उस पर आप क्लिक करने के बाद कंप्यूटर वाले पेज पे पहुंचते हैं, रैम पे क्लिक करने के बाद रैम पे पहुंचते हैं, तो वो अलग अलग लिंक होगा, ठीक है। एक ही पेज का लिंक तो नहीं डाल सकते ना आप, रैम पे क्लिक करें और कंप्यूटर वाले पेज पे चला जाए, तो ये चीजें हैं। उसके बाद है रेंज ऑफ डिटेल्स। तो उम्मीद है कि अगर मैंने ये दो चीजें बताई हैं तो आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे रेंज ऑफ डिटेल के साथ। रेंज ऑफ डिटेल का मतलब होता है डिटेल्स की लिमिट, ठीक है। अगर किसी वेब पेज में या किसी डॉक्यूमेंट में हाइपर टेक्स्ट कम होगा तो वहाँ डिटेल्स भी कम मिलेगा, और अगर किसी वेब पेज या डॉक्यूमेंट में हाइपर टेक्स्ट ज़्यादा होंगे तो डिटेल्स का रेंज भी बढ़ेगा। कहने का मतलब समझिए कि अगर कंप्यूटर से रिलेटेड आप वेब पेज पे जाते हैं और उस पर एक भी हाइपर टेक्स्ट नहीं है, हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक कोई भी नहीं है, तो आपको कंप्यूटर के बारे में जो उस पेज पे लिखा है उतना ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर उस पर हाइपर टेक्स्ट है जहाँ पे आपको रैम, सीपीयू, कैबिनेट, हीट सिंक, इन सब के बारे में भी पता चलता है, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के बारे में भी पता चलता है, तो डिटेल्स का रेंज तो बढ़ रहा है ना। जितना हाइपर टेक्स्ट होगा उतना ही डिटेल्स ऑफ रेंज बढ़ेगा, जितना हाइपर टेक्स्ट कम होगा या फिर नहीं होगा तो डिटेल्स ऑफ रेंज घटेगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना वेबसाइट पे आपको लेके जाता हूँ और वहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर हम इस पेज को देखें तो इस पे मैंने बीच में कहीं भी आपको हाइपर टेक्स्ट नहीं दिया है। दैट मीन्स कि अगर आपको इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो आपको इस पेज में जितना है उतना ही मिलेगा, या फिर आपको अलग से सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से कि अगर आपको जावा के बारे में पता नहीं है कि जावा होता क्या है, तो मैंने यहाँ पे कोई हाइपर टेक्स्ट तो दिया नहीं है जिसपे आप क्लिक करके जावा के बारे में पढ़ पाओगे। आपको सिर्फ यहाँ पे सिंपल सा एक प्रोग्राम मिलेगा और उसका आउटपुट मिलेगा और उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। लेकिन वहीं मैं अगर बात करूँ आपसे कि मैंने यहाँ पे MI स्मार्ट स्पीकर लॉन्च डेट रिवील्ड का जो न्यूज़ वाला आर्टिकल लिखा है, इसमें देखिए, इसमें कुछ आपको मिलेंगे हाइपर टेक्स्ट, जैसे ये मनु कुमार जैन है, तो किसी को पता नहीं कि मनु कुमार जैन कौन है, तो वो उस पर क्लिक करके उसके बारे में पढ़ सकता है, उसके इंस्टाग्राम पेज पे जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर किसी को माइक्रोसाइट के बारे में पता नहीं है तो वो इस पर क्लिक करके उसके बारे में पता कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा हाइपर टेक्स्ट होगा उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
और जितना कम हाइपर टेक्स्ट होगा उतना ही कम आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यानी कि डिटेल्स की रेंज घटेगी या बढ़ेगी, ये डिपेंड करता है कि आपने उस वेब पेज के अंदर कितने ज़्यादा हाइपर टेक्स्ट को इंक्लूड किया है, ठीक है, या फिर कितने ज़्यादा लिंक प्रोवाइड करे हैं यूजर्स के लिए। उसके बाद आता है करेक्ट लिंक। यहाँ पर एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर कोई टेक्स्ट है जिस पर आप क्लिक करने के बाद उस टेक्स्ट से रिलेटेड पेज पे पहुंचकर उस टेक्स्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कंप्यूटर वाले साइट पे गए थे जो विकिपीडिया का था, वहाँ पे हमने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारे लिंक्स को ओपन किया और हम जो टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे थे उस टेक्स्ट के बारे में ही हम पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या हो कि अगर आप कंप्यूटर जैसे टर्म पे क्लिक करें और जो पेज है वो मैथ का है, यानी कि आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ने के लिए कंप्यूटर वाले टर्म पे क्लिक किया, उस हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक किया, पर आपको जो पेज मिल रहा है वो मैथ से रिलेटेड है, यानी कि उस पर मैथ का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो हाइपर टेक्स्ट का मिसयूज हो गया, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे क्लिक करते हो, कंप्यूटर के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलता है, रैम पे क्लिक करते हो, रैम के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलता है, यानी कि रैम पे क्लिक किया तो रैम के पेज वाले पे, यानी कि जहाँ पे रैम का कुछ इंफॉर्मेशन है कि रैम क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन रैम के रिलेटेड है। पर रैम की जगह पे अगर आप सीपीयू के बारे में लिखो और वो वाला लिंक रैम के साथ अटैच कर दो, इंक्लूड कर दो, और आप उसको भी हाइपर टेक्स्ट ही बोलेंगे, पर वहाँ हाइपर टेक्स्ट का मिसयूज हुआ है, करेक्ट लिंक नहीं है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप हाइपर लिंक पे क्लिक करते हो और आपको 404 का एरर मिलता है, या फिर आप हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करते हो और वो मतलब कहीं पे रीडायरेक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हाइपर टेक्स्ट को मिसयूज करती हैं, और एक अच्छे हाइपर टेक्स्ट के लिए ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आप अपने वेब पेज में हाइपर टेक्स्ट को इंक्लूड कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट एक्सेस दो यूजर्स को। अगर आपने उस रिलेटेड कोई ब्लॉग लिखा है, कोई पोस्ट लिखा है, तो आप उन सब चीज़ों को एक हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से अपने ब्लॉग के अंदर इंक्लूड करो। उसके बाद आता है लिंक्स। तो जब हाइपर टेक्स्ट दिया है तो आपको लिंक्स तो देना ही पड़ेगा, इससे रेंज ऑफ डिटेल्स बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। और उसके बाद जो लिंक्स होने चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, वो गलत नहीं होने चाहिए कि या तो वो कहीं रिडायरेक्ट ही नहीं कर रहा है, या फिर कर भी रहा है तो गलत पेज पे कर रहा है, या फिर 404 का एरर आ रहा है। तो मुद्दा यही है कि अगर आप किसी टेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपको सही एड्रेस मिलना चाहिए, सही पेज मिलना चाहिए, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट को अच्छा हाइपर टेक्स्ट तभी कहा जाता है जब वो सही लिंक पर, सही पेज पर रीडायरेक्ट करें, ठीक है। तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हाइपर टेक्स्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें हमें पढ़नी क्यों होती है। ये चीज़ें तो बेसिक होती हैं, हमें जानना क्यों है? हमें इसलिए जानना है कि हम अपने यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाएँ। अगर हम कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, या फिर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें हमें सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है, टर्म एंड कंडीशन होता है, उसमें भी बहुत सारे, चाहे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करो या एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात करो, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे हम क्लिक करके दूसरे पेज पे पहुँचते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमेशा काम आने वाली है अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ें हैं और आपको इनका कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता ही होना चाहिए। तो एक अच्छा हाइपर टेक्स्ट लिखने के लिए आपको इन 4 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हम कहते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।